हेलो भाई, नमस्कार। तो आइए हम लोग आज के मार्केट के एनालिसिस करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये मार्केट कर क्या रहा है। तो थोड़े से पहले हम लोग लंबे टाइम फ्रेम में एक बार इसको देखने की कोशिश करते हैं और हम लोग चार्ट खोलेंगे आपके 4 आवर का। ओके, तो 4 आवर में आप देखिएगा कि मार्केट जो है, चूंकि इसके पास में जो ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बना और सपोर्ट बनने के बाद में मार्केट ने क्या किया है कि मार्केट जो है यहाँ पे नीचे आया और फिर जो है एक बार इसको रिटेस्ट किया, इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे रिटेस्ट किया और रिटेस्ट करने के बाद बहुत शार्प फॉलिंग आई है नीचे के साइड में। और यहाँ पे आप देखिएगा तो एक्चुअल में इसको इस लो को टेस्ट कर देना, 23,660 को टेस्ट करना था, लेकिन उसको टेस्ट ना करके 23,827 से बाउंस हुआ है। तो बाउंस नहीं कहेंगे, एक्चुअल में क्या है कि मार्केट में जो ये लो था ना, उसको मार्केट ने टेस्ट कर दिया है। तो अब नीचे के साइड के हमारे लेवल जो खुल गए हैं वो हमारे पास में पहला है 23,660 का या 666 का लेवल है। उसके बाद जो नीचे का लेवल है हमारे पास ये लेवल रहेगा आपको 23,346 का या 344 का समझ के चलिए, या 333 मान के चलिए, जो आपको अच्छा लगता है। उसके अलावा हमारे पास में नेक्स्ट लेवल होगा आपको 23,106 का, और उसके बाद में हमारे पास ये वाला जो लेवल है 23,767 या 766 के, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। मार्केट यहाँ पे काफी यहाँ पे मार्केट टाइम पास कर सकता है 22,522 के आसपास। तो हमारे पास में जो लेवल्स है ना, वो हमने आपको लगा के दे दिए हैं, ये लेवल्स पे हमें प्ले करना है अब। लेकिन ये 4 घंटे के चार्ट पे अगर कोई लंबे टर्म का खिलाड़ी है तो कॉल शॉर्ट करके बैठ सकता है। बाई सेल का रिकमेंडेशन 0 है, मैं बाई सेल का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। लेकिन मार्केट में अगर आप देखिएगा 4 घंटे के चार्ट पे, तो देखिए ये आपका पहला साइकिल है। अगेन मार्केट जो है सो डबल टॉप के साथ यहाँ बाउंस किया, फिर जो है सो मार्केट का ये दूसरा साइकिल है और यहाँ पे मार्केट जो है सो थोड़ा सा बाउंस हुआ है, और फिर मार्केट का ये तीसरा साइकिल या दूसरे साइकिल, ये मान के चलिए कि ये दूसरा ही साइकिल इसमें चल रहा है। ठीक है, तो मार्केट ये कहाँ, ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, यहाँ जाके बाउंस लेगा, कहाँ से बाउंस लेगा कोई नहीं जानता है। ठीक है, मार्केट जो है सो 666 पे सपोर्ट ले लेगा, या फिर जो है सो मार्केट जो है सो 325 पे, या और नहीं पता। लेकिन इसका हम यहाँ चलते हैं कि मार्केट में पहला साइकिल, ये दूसरा साइकिल और तीसरा साइकिल की शुरुआत हो गई। अभी कितना बड़ा होगा मुझे नहीं पता है, लेकिन ये लोअर लो का जो फॉर्मेशन है, या यूं कहें कि मार्केट में एक हमारे पास में बाउंस के बाद में अगेन हमारा जो है सो लो लगा ये, और मार्केट में बाउंस के बाद में यहाँ से अब ये लो लगना शुरू हो गया है। तो और सबसे इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखिएगा तो मार्केट में यहाँ थोड़ा टाइम पास करने के बाद मार्केट जो है सो सीधे अब नीचे आ रहा है। तो नीचे के लेवल मैंने आपको सारे लेवल्स दे दिए हैं। 15 मिनट के चार्ट पे हम लोग आते हैं और मार्केट को समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट क्या कर रहा है। देखिए, अब मार्केट के लिए जो रेजिस्टेंस है अगर हम कहें तो मार्केट के लिए यही रेजिस्टेंस है, क्योंकि ये सपोर्ट बना था, अब यही रेजिस्टेंस है। और रेजिस्टेंस का एक रेंज होगा जो कि इस लेवल पे जाके मार्केट जो है सो या तो यहीं से यहीं से कल गैप डाउन हो जाए या यहाँ से सेलिंग आ जाए। जैसे आज के डेट में देखिएगा, अगर मैं आपको सारे लेवल हटा दूं और आपको एक चीज बताऊं तो लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है, इस बात को समझिए। सेलर इस लेवल पे एक्टिव थे, पहले से ही सेलर हैं, और नीचे के साइड में ये हमारे पास बायर का रेंज था। अब देखना मार्केट जनरली करता क्या है, मार्केट जब गिरना होगा ना तो मार्केट गैप अप खोलेगा और आपको 15 मिनट तक बाइंग दिखाएगा। ये जो बाइंग थी ना, ये हमेशा होती है और मार्केट का बिहेवियर यही होता है। अगर आप मार्केट के बिहेवियर को पकड़ना सीख गए ना तो समझिए कि आप सब सीख गए, और मार्केट के बिहेवियर को अगर आप नहीं पकड़ रहे हैं तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो आपका मार्केट जो यहाँ पे ये जो खुला है ना, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे खुला है ये। और यह जो है अगर आप देखिएगा नीचे से अगर आप फिब लगाइएगा तो ये 0.5 और 0.6 के नीचे, हाँ एक मिनट रुक जाओ, 0.5 और 0.6 के नीचे। तो यहाँ पे आप देखिएगा कि मार्केट में, एक मिनट सॉरी, तो मार्केट में जो है आप देखिएगा तो यहाँ पे लोगों को कैसे बेवकूफ बनाया जाता है जरा देखिएगा। सभी लोगों को ये पता होता है कि फिबोनाची के 0.5 और 0.6 के लेवल की मार्केट अगर टिकता है तो सपोर्ट है ये, और यहाँ से बाइंग आ जाएगी। तो लोगों को यहाँ पे बाइंग करवाया गया। बाइंग करवाने के बाद में ये 3 मतलब 1 2 3 4 1 घंटा मार्केट यहाँ टाइम पास किया है, और उसके बाद में एक कितनी बड़ी सेलिंग आई है देखो आप। इसलिए इतनी बड़ी सेलिंग आई है क्योंकि मार्केट में जो यहाँ के बायर थे उनको ये उम्मीद था कि मार्केट यहाँ पे जाएगा,
इसलिए इस उम्मीद में बाई कराया गया। और उसके बाद में जब वो देख लिए कि अरे बाप रे ये तो अब नीचे आ रहा, तो देखो अब बिल्कुल रुका नहीं, मार्केट धर 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 नीचे चलता चला गया। तो ये मार्केट का नेचर होता है, और इसको अगर आप पकड़ना सीख गए तो बहुत बड़ी बात है। और अगर आप नहीं पकड़ पा रहे हैं तो ट्रेडिंग छोड़ के इन्वेस्टिंग में चले जाना, स्विंग ट्रेडिंग में चले जाना, लेकिन ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि एक बार कैपिटल आप धो दोगे हाथ से तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। अब यहाँ पे मार्केट जो है देखिएगा तो बहुत टाइप का कोई स्ट्रक्चर नया है। तो ऊपर के अब हमारे पास में ये सब लेवल है जहां पे मार्केट को रेजिस्टेंस देना है। तो हमारे पास में 24,073 पे जाकर रेजिस्टेंस ले या कल यहीं से गिर जाए कोई नहीं जानता है। लेकिन 4 घंटे के चार्ट पे नीचे का जो लेवल है या 45 मिनट के चार्ट पे जो नीचे का लेवल है वो बहुत ही क्लियर कट है आपके पास में। पहला है ये 923 971 का, और दूसरा लेवल रहेगा हमारे पास ये में। तो अगर इधर आपको हमें क्या करना है कि ऑप्शन में हो गए तो आपको चूंकि फ्यूचर को शॉर्ट करना चाहिए, ऑप्शन में काम करना है तो फ्यूचर को शॉर्ट करना चाहिए, ऑप्शन में काम नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि वहां पे सर्टेनिटी बहुत कम रहती है, वोलेटिलिटी ज्यादा रहती है और पैसा जीरो होने के चांस ज्यादा रहते हैं। जहां पे भी क्विक मनी बनाने की जगह होगा वहां पे उतना ही अनसर्टेनिटी और उतना ही आपको रिस्क होगा। तो ऑप्शन क्विक मनी बनाने की जगह है तो रिस्क उतना नहीं ज्यादा है, ये चीज को आप मान के चलिएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये बाउंस है हल्का फुल्का, अब फिर जो है सो यहाँ से गिरना शुरुआत होगा। तो नीचे का लेवल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका था, एक बार और मैं आपको 4 घंटे के चार्ट पे बता दे रहा हूँ। तो नीचे का लेवल अब हमारे लिए यहाँ से सीधे ये खुला हुआ है जो कि 23,666 मान के चलिए, या 23,666 के बाद अगर और नीचे आता है मार्केट तो हमारे पास में अभी मार्केट जो टिका हुआ है 990 300 पॉइंट के सामने सामने गिरावट दिख रही है। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास में रहेगा वो आपका रहेगा ये वाला लेवल 23,411 का लेवल मान के चलिएगा, ठीक है। और उसके नीचे अगर आता है मार्केट तो हमारे पास ये लेवल है, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा बैंक निफ्टी पे, और बैंक निफ्टी पे देखने की कोशिश करते हैं कि बैंक निफ्टी जो है सो क्या कर रहा है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में पहले सारे हम ड्राइंग जो हमारे पुराने हैं उसमें हम ड्रॉ खत्म कर दे रहे हैं। तो 4 घंटे के चार्ट पे बैंक निफ्टी में अगर हम लोग इसको जरा ध्यान से देखते हैं तो यह ट्रेंड लाइन को बैंक निफ्टी अधिक तरीके से यहाँ सपोर्ट बना के चल रहा है, और ऊपर में हमारे पास में अब ये रेजिस्टेंस है और उसके ऊपर ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे और अगर नीचे आते हैं हम लोग, यहाँ पे अगर थोड़ा सा और नीचे आते हैं हमारे पास में तो हमारे पास में ये रेजिस्टेंस है। अब अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट अगर कल तोड़ता है ना तो मार्केट आपका जो है बहुत ही बुरी तरीके से, तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में क्योंकि इस ट्रेंड लाइन को अगर मार्केट तोड़ देगा तो समझिएगा कि मार्केट को बचाने वाला बहुत कम लोग बचेंगे, और मार्केट जो है यहाँ से नीचे के टारगेट खुल जाएंगे। हमारे पास में है 49,703 का, और अगर उसके और नीचे आता है तो हमारे पास लेवल है 49,041 का, मतलब 700 पॉइंट की गिरावट दिख रही है। तो अब यहाँ पे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाता है या यहाँ से सीधे ये नीचे टपक जाता है। अगर यहाँ से नीचे टपका तो बहुत बुरी तरीके से लोग यहाँ पे हाथ खींचेंगे। ये वाला लेवल चूंकि यहाँ पे 3 बार बायर ने कोशिश किया है तो यहाँ से बहुत शार्प सेलिंग आएगी, मतलब आपको भरोसा नहीं होगा उतना तेज सेलिंग आएगी, और मार्केट नीचे के लेवल पे बहुत बुरी तरीके से पटकनियां खाने के लिए तैयार हो रहा है। तो आप इस चीज के लिए तैयार रहिएगा, और उसके बाद में ये सारे हमारे लेवल आते जाएंगे तो हम लोग डिस्कस करते जाएंगे। अब कोई 2,000 पॉइंट 4,000 पॉइंट गिर जाए तो बात अलग है, लेकिन जो नीचे का लेवल है वो बहुत ही क्लियर है। और ऊपर के साइड में हमारे पास में ये रेजिस्टेंस जो है सो सेलर ने यहाँ पे हावी है और सेलिंग हो रही है। इसमें हम आपको थोड़ा देर के लिए HDFC बैंक को हम देखना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लेवल पे खड़ा था काफी टाइम से। और यहाँ पे देखिए अब इसमें भी ये वाली अगर ट्रेंड लाइन काम कर गई ना ये वाली, तो समझिए कि इसमें भी सेलिंग आ रही है। और इस सेलिंग अगर HDFC बैंक की बात करें अगर हम, कि इस लो के नीचे अगर आ गया ना ये, क्योंकि ये जो है रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट के ऊपर गया है, तो अब इस लो के नीचे आकर HDFC बैंक सीधे जाएगा यहाँ पे, मतलब 1674 के आसपास आ जाएगा। बाई सेल का रिकमेंडेशन 0 है, लेकिन जो बात कर रहा हूँ, और बैंक निफ्टी इसके बाद में नीचे के रास्ते पे दौड़ पड़ेगा। तो आप इस चीज के लिए तैयार रहिए कि मार्केट लोअर लो में कन्वर्ट हो गया है, और जो मार्केट में हमारा जो पहले से भविष्यवाणी है कि मार्केट कहाँ पे जाएगा, 18,800 पे जाएगा, और सेंसेक्स ये जो है 40 के आसपास जाएगा, और सेंसेक्स 60,000 55,000 से 60,000 पे जाएगा, वो सही हो जाएगा। आइए हम लोग सेंसेक्स को थोड़ा देख लेते हैं कि सेंसेक्स क्या कर रहा है। तो सेंसेक्स में अगर आप देखिएगा
एक बार सारे ड्राइंग को मैं हटा दे रहा हूं। तो सेंसेक्स में भी वही है जो निफ्टी में चला है, मार्केट इस लो टेस्ट पर दिया है, मार्केट इस लो टेस्ट पर दिया है, तो समझिएगा कि मार्केट में अब नया लो ये वाला खुल गया है, जो कि 77,000 के समथिंग है। यहाँ पे आप एक मान के चलिए 77,777 का हमारा लेवल है, और उसके नीचे आएगा मार्केट तो आपको 76,733 का या 735 या 38 का लेवल है। ये दो लेवल हमारे ये क्लियर कर दिख रहे हैं, जो कि मार्केट नीचे के साइड में आएगा तो इसको टेस्ट कर सकता है, ठीक है। और नीचे हम आपको बताते रहेंगे लेवल, और उसके नीचे आपके पास में एक ही लेवल है, और उस नीचे निफ्टी के जैसा ही इसमें आपको 75,200 का लेवल है, या 201 का लेवल है, 75,199 जो कि मार्केट